शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई और सफाई होगी। तुम्हें सत्य पिता का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। किसी को भी हम कोई बात कहें तो उसको वो बात अंदर तक पहुंच जाए, उसके भीतर तक चला जाए। ये तब होगा जब हमारे भीतर पूरा सच्चाई होगा, सफाई होगा। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम सब छात्र हो तो तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। सच बोलने का मतलब एकदम सरल भाषा में है कि हमें अपनी गलती का एहसास है कि हमसे ये गलती हुई है और हम अब आगे इस गलती को करना नहीं, जानबूझकर नहीं किए थे और हुआ भी था तो अब आगे करने की बिल्कुल भी मनसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम और फिर करना चाहते हैं। ये स्थिति हमारे मन की होगी तभी हम सच बोल पाएंगे। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम छात्र अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाबा भी खुश होंगे। बाबा प्यार के सागर है, उनका प्यार ही है ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। उनका ये प्यार ही तो है कि हमें वो स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। और हम अभी भी रावण के चंगुल में फंसकर कई बार गलतियां करते रहते हैं और हमें कई बार इसका एहसास भी नहीं होता है कि हमने कुछ गलत किया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सच बोलना, सच बोलेंगे तब हमें एहसास होगा कि नहीं ये तो गलत है। जब बाबा को बताने लगेंगे ना तब ये एहसास होगा कि नहीं हमने कुछ गलत कर दिया है। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, ये भी एक टॉपिक है, ये भी चर्चा का एक विषय है कि जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। तो उनको जब कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जयंती तो जरूर उनको जन्म देने वाले भी चाहिए ना। जब जन्म हुआ है तब जयंती मना रहे हैं तो फिर जन्म देने वाले कौन है। तो सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हुआ है। तो फिर श्री कृष्ण पहले आते हैं या गीता पीछे हो जाती है। इसका मतलब है कि गीता पहले आती, गीता बाद में आई, श्री कृष्ण पहले आए। तो अब गीता के रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते हैं तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे तो गीता सुना ना सके और जब कृष्ण छोटे थे तो वो गीता नहीं सुना सकते। तो ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाले कौन, ये है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो तो सतयुग के राजकुमार हैं। उन्होंने स्वयं राजकुमार का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। तो अब गीता को जन्म देने वाले कौन, परमपिता परमात्मा शिव या कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। जब श्री कृष्ण बन गए ना तो उनको अभी का बाबा का दिया हुआ सारा ज्ञान वो फिर भूल गए। तो त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे, मेरे बाबा को। तो त्रिलोकीनाथ मतलब तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन तीनों को ही कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाले त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परमपिता परमात्मा शिव है। ये महिमा उनकी है न कि कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न।
उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमपिता की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वो है गीता को जन्म देने वाले रचयिता। तो गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं रचे जाते हैं। उस ज्ञान से ही तो देवताओं का वजूद आता है, जो कहाँ भूल गए थे, रावण के चंगुल में कहीं खो गए थे। तो मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाबा को आकर ज्ञान देनी पड़ती है। अब ये समझ देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। ये जो सारी बातें बाबा हमें बतलाते हैं, इसको अन्य आत्माओं को बतलाने के लिए बाबा कहते हैं होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। बाबा के इस कार्य में उनका निमित्त बनना है हमें, तो हमारी स्थिति बहुत ऊपर होनी चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते, बच्चियां भी तो क्रमशः हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भागवत गीता को जन्म किसने दिया, ऐसा शीर्षक के साथ जब चर्चाएं शुरू होंगी तो उसका एक स्तर ही अलग होगा। तो इसके लिए कॉन्ट्रास्ट समझाना है, कई तरह के पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए समझेंगे तो स्पष्टता आएगी। तो भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहज राजयोग से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़ी। ये समझ जो है ना, ये समझाना पड़ेगा। जब तक आत्मा में अपने आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे तब तक पूरी समझदारी नहीं आ पाती है। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाबा ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा को ही मिलता है, फिर उनके मुख से हमें मिलता है। तो त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म और स्थूल वतन। त्रिलोकीनाथ का मतलब हो गया तीनों लोक, जो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। और त्रिकालदर्शी का मतलब आदि मध्य और अंत। तो ये अक्षर याद करने बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। इसको भुलाने का काम किसका है, माया का। माया में सबसे जो आधार है, माया का भी जो पूरा आध्यात्म का आधार है ना, पवित्रता, और माया का आधार है देह अभिमान। देह अभिमान में के कैंपस में चले जाएंगे, उसके परिवेश में चले जाएंगे, फिर तो वो खींच ही लेगा। तो गीता के रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। तो परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये ज्ञान बाबा से पाई है वो विश्व के मालिक बन गए। बनने के पहले जब उनको ज्ञान था तभी तो वो उस पुरुषार्थ किए और उस पद पर पहुंचे। लेकिन जब पहुंच गए, ज्ञान खत्म हो गया, इसलिए फिर धीरे धीरे पतित होते होते अभी इस सबसे बाबा कहते हैं ना सुधर की अवस्था में आ गए। तो जब सदगति मिल गई, फिर ये ज्ञान बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वो एक ही है, वो पुनर्जन्म लेने वाले नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग के आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझ देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिन्होंने ये गीता लिखी उनको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान हुआ। सबसे बड़ा गलती तो यही कर दी। ये एकदम गलत है। गलत भी होना ही है जरूर। अब गलत नहीं करेंगे तो पतित कैसे होंगे। तो जब सब शास्त्र गलत हो तभी बाबा आकर सही सुनाए ना। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बनाते हैं। हमें भी बाबा सत्य बना देते हैं। झूठ से इतना ढक गए थे कि बाबा धीरे धीरे सब कुछ सारा झूठ की परत हटाते जाते हैं। तो हमें भी पुरुषार्थ करना है ना, बाबा के कार्य में निमित्त बनना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली ये जगदम्बा सरस्वती। तो प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहीं भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए,
घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वो फट समझेंगे। भक्तों को समझाने से थोड़ा जल्दी समझ में आता है, इसलिए क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति का परिणाम ही तो बाबा ये ज्ञान के रूप में देते हैं। तो जो भक्त होंगे वो जल्दी समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव बाबा को कहते हैं। जरूर मम्मा भी होंगी, लेकिन वो है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं? ये गुप्त बात कोई भी जान ना सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इनके तो ढेरों बच्चे हैं। तो विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है, क्योंकि वो निमित्त बने शिव बाबा के कार्य में, सबसे पहले सबसे प्रमुख निमित्त बने। शिव बाबा तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? वो तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ये है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं कि जब पूरा पतित स्थिति होती है ना, तब मैं आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं कि उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वो सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज लेकर आया है। उसको मारते नहीं है, उसका मैसेज सुनते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना गलत है। ये किसने कहा? शिव भगवानुवाच। ये बिंदुएं तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, उनकी जो आत्मा थी उसको थोड़ी क्रॉस पर चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उन्होंने प्रवेश किया उस आत्मा को तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया, गॉड फादर के निर्देश अनुसार, परमपिता परमात्मा के निर्देश अनुसार। ये भी नाटक है। नाटक को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कुछ का भावना में आता है कि सब कुछ नाटक जैसा चल रहा है, लेकिन इसके आदि, इस नाटक के आदि मध्य और अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वो लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी गाली दे न सके। बरोबर गालियां अभी मिल रही हैं, किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। शिव बाबा को कोई थोड़ी बुरा भला कर रहा है, जो भी कह रहा है ब्रह्मा बाबा को कह रहा है। और कहने का एक वजह यह भी है कि अभी सारे लोगों के बुद्धि में विकार भरा हुआ है, इसलिए जो भी उसके मन मुताबिक नहीं होगा तो वो उसको गाली देने लगेंगे, अपशब्द कहने लगेंगे, क्योंकि अभी की जो आत्माएं हैं सब पतित अवस्था में। तो शिक्षक तो बाबा है, प्योर सोल है, एकदम पवित्र आत्मा है, और ये है इम्प्योर। और ब्रह्मा बाबा का आत्मा तो पूरी तरह से विशुद्ध नहीं था ना,
तो जो प्योर बन रहे हैं, अभी वो शुद्ध बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, वो पुरुषार्थ में बहुत तीखे, बहुत ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जिस समय बाबा आए थे, परमपिता परमात्मा आए थे, उस समय तो वो प्योर नहीं थे। इसलिए भी बाबा कहते हैं कि अब शब्द उन्हें सुनने को मिल रहे थे। जो समझ गए हैं वो बित नहीं करें, नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है, मतलब यार ये रटा रटाया है, बस बोल रहे हैं। फिर वो बात कोई को जचती नहीं। जब रटी रटाई बात की तरह हम बोलने लगते हैं ना, तो फिर वो सामने वाले को तीर नहीं लगता है, उसको लगता है ये तो सिखाया बस बोल रहा है। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जब खुद की बुद्धि की स्पष्टता होगी, बुद्धि में सच्चाई होगी और पवित्रता का सफाई होगी, तो सामने वाले को तीर बहुत अच्छे तक से लगेगा और अंदर तक लगेगा। जो खुद विकारी होगा वो औरों को ये काम महाशत्रु है तो तीर लग ही नहीं सकता। अगर कोई खुद विकार में हो और दूसरों को कहते हैं अरे जानते हो काम विकार बहुत बड़ा शत्रु है, उसका असर किसी को कुछ नहीं लगे होने वाला है। तो जैसे पंडित का मिसाल है ना, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे, ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? विषय सागर। तो ये पंडित नहीं जानते, वो जो है वो सोचते थे कि वो पानी की नदी की बात करते थे। तो वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना भी बहुत अच्छी रीति है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ तो सिर्फ समझ दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। यहाँ पर बस बहुत साधारण रूप से, बहुत सरल रीति से सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाबा प्यार के सागर हैं, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही तो प्यार है। ये बाबा का प्यार ही तो है कि वो हमें ऊंच मर्तबा दिलाने के लिए इस पतित दुनिया में आते हैं, हमें प्योर बनाते हैं, हमें पवित्र पावन बनाते हैं और फिर हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये बाबा का प्यार ही तो है ना। तो जब बाबा पढ़ाते हैं तो पढ़ाकर औरों को भी पढ़ाना है, बाबा को खुश करना है। जितने ज्यादा बच्चे पवित्र बनेंगे बाबा उतना खुश होंगे। तो बाबा की सेवा में तत्पर रहना है। बाबा की यही सेवा है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। अभी क्रमशः है, राजधानी में भी क्रमशः होंगे। शिक्षक समझ जाते हैं कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। जब दैवी राजधानी स्थापन होगी तो इनका पद क्या होगा। सेवा से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सेवा नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चलें, सब स्पष्ट हो जाएगा कि कितना श्रीमत पर चले, क्या नहीं किए, क्या किए, सारा बाबा बताते हैं, परिणाम बताएंगे। तो तुम बच्चे इस समय छात्र हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। अभी अगर हम अपने कामों के लिए दास दासी रखते हैं, मतलब अपने सहयोग में लोगों को लगा के रखते हैं अपना काम करने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि फिर वहां जाकर के दूसरों का सहयोगी बनना होगा, दासी बनना होगा। तो यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। यहाँ अगर महारानी बन की तरह रह रहे हैं तो मतलब ये देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई है। तो पहले ये एहसास तो हो कि हमसे ये भूल हुई है, हम तो इसको अच्छा मानते रहते हैं, ये तो सही है, इतना तो होना ही चाहिए। तो वो गया। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं, अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना है। तो हमें अपना लगातार पुरुषार्थ करना है, बुद्धि को तीखा करते जाना है। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तब शर्माते भी हैं, और जब परिणाम आएगा ना उसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तब शर्म आएगी। तो बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अभी ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। अभी ये जो एक ईश्वरीय जन्म मिला ना ये अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में। ये तुम्हारे ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो बाबा की गोद में है, अडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली
जन्म है। और ये सारे जन्मों का 8, 12, 21 में ये जो है ना, ये सारा हम ब्राह्मणों को जो बाबा को गोद में आ गए, बाबा को पहचान लिए ना, उन्हीं का ये सौभाग्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है, यानी इस आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण कर अपने जीवन का उत्थान करना है। उसमें सबसे पहले है कि प्यार के सागर बाबा के प्यार का रिटर्न करना है। जो बाबा हमें प्यार दे रहे हैं तो हमें भी बदले में प्यार लुटाना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है, बहुत शालीनता से चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाबा के संग में रहना है, निरंतर बुद्धि में सिर्फ एक बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, निमित्त आत्माओं के निर्देश के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव, सजग भव। जो समझदार बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते ये निमित्त आत्माएं जो निर्देश दे रही हैं शायद कोई के कहने से दे रही हैं, कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिन्होंने इन्हें निमित्त बनाया है वो पिता पाप को भी बदल लेंगे। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी, ये गुप्त तकनीक है बाबा का। इसमें हमें अपना विशेष रुझान इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने निमित्त बनाया है ना, बाबा कहलवा रहे हैं, तो फिर लौकिक में क्या हो रहा है उसमें हमको सोचने का, विचार करने का कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने किया है, हम जिम्मेवार नहीं है। बाबा अगर पाप भी है तो वो बाबा उसको बदल लेंगे। ये कैसे होगा, ये तकनीक क्या है, ये रहस्य क्या है? बाबा कहते हैं ये गुप्त है, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ऑनेस्ट वो है, ईमानदार, सच्चे ईमानदार वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। जिनको विश्व का जो प्यारे हो, प्रभु के प्यारे हो, लेकिन उनको आराम प्यारा नहीं हो। हाँ जी बाबा। और आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें हैं कि मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां। अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाबा कहते हैं बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए, जीवन में रहेंगे तभी तो सुख मिलेगा। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन था, उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है।
परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उन्होंने जन्म जो है वो चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य जन्म 84 लेते हैं। बाकी वो जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों किरदार भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भागने की जरूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं है कि मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। तो न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य की योनि में आता है। तो मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है। उसका जो भी सुख दुख कर्मों का हिसाब किताब है वो उसी मनुष्य जीवन में ही जो भोगेगा। मनुष्य में ही बाबा ने भी कल में भी कहा था ना कि एक है जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, इतना पैसा है, इतना वैभव में भरा पड़ा है, और एक है कि वो कचरे के ढेर में जीवन काट रहा है। तो दोनों तो है मनुष्य ना। तो ये इस चीज को हमें समझना है कि दूसरे मनुष्यों में दूसरे जानवरों में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के जन्म रूप में ही रहते हुए अधिक से अधिक दुख तक झेल सकता है और अधिक से अधिक सुख भी महसूस कर सकता है। तो ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं है कि भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य महसूस करते हैं क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। मनुष्य देख सकते हैं कि कोई सुख में है कोई दुख में है, लेकिन किस कर्म से है कैसे है ये वो जानवर तो नहीं जान पाते। हम इंसानों को बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहिब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं कि अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, उनका जीवन उतना निम्न स्तर का हो जाता है। होता तो कहने को वो मनुष्य ही है, लेकिन उसका जीवन बहुत ही निम्न स्तर पर चला जाता है, जानवर से भी बदतर जिंदगी में चला जाता है। उस लिहाज से कहा जाता है कि वो जानवर की योनि में चला गया। तो अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, और दूसरा एक होता है कि उनको डर होगा तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे, इसलिए भी वो शिक्षा दी जाती है। तो जो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाना है। जो सब इन सारी बातों का एक मूल है कि पाप आत्मा बने हुए हमें पुण्य आत्मा में अपने आप को बदलना है इस संगम युग पर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा, ओम शांति पापा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातों से तो हम अपने आप को पाप से गलत कामों से अलग कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सारी चीजें अभी भी हमारे जीवन में भरी हुई हैं। बाबा कहते हैं उन सब को जब रोकेंगे तब हम एक आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाएंगे और उसमें परमात्मा की दुआओं से भरपूर होंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।
शांति।